हेलो वर्दी वाले, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज आप लोगों को इस वर्दी दिलाने के लिए हम लोग एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर का जीके जीके जीएस का जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन है उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। ये एग्ज़ाम 12 फरवरी 2019 को सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। इसको डिटेल से हम समझाते हैं। जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं सभी को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोगों को देंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा आप लोगों के लिए। यहीं से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो हम लोग एग्ज़ाम का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित उपमहाद्वीप में जन्म लेने वाले कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। ये कव्वाली है। ये क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में जन्म लेने वाले कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। ये कव्वाली है। क्या है? ये कव्वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सत्य के साथ, यहाँ पर साथ छूट गया, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। किसकी आत्मकथा है? ये महात्मा गांधी का एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये किसका आत्मकथा है? इसमें महात्मा गांधी का। यह पुस्तक 1927 में गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया था। किस लैंग्वेज में? गुजराती में। ये भी याद रखेंगे। कब इसका प्रकाशन हुआ? तो 1927 में। अगर यही बात करें, इसका अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया है वो महादेवी देसाई के द्वारा, महादेव देसाई के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। अगर हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानें, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें ही मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। इनका बुक है विंग्स ऑफ फायर। ये भी इम्पोर्टेंट है, विंग्स ऑफ फायर। ये भी इम्पोर्टेंट है, विंग्स ऑफ फायर। ये भी याद रखेंगे। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पर एक ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री कब में है? 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनका बुक है आपातकाल में गुजरात। इन्हीं का बुक है आपातकाल में गुजरात। ये भी ध्यान रखेंगे। आपातकाल में गुजरात किस व्यक्ति का है? नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में है, भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से लिया गया? यानी भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है, भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश, यानी भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है यह किस देश से लिया गया? भारत में नागरिकता का प्रावधान यूके से ले गया है। कहाँ से लिया गया है? यूके से। वहीं पर बात करें नागरिकता, तो भारतीय संविधान की नागरिकता जो है भाग 2 में है। नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? भाग 2 में। नागरिकता में सबसे पहली बार जो संशोधन हुआ था वो 1955 में। नागरिकता के संबंध में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1955 में। यहीं पर एक ऑप्शन देख लेते हैं, यूएसए है। यूएसए से भारत में मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया। यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार का प्रावधान। और मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। भारत में भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया है वो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। 42वां संविधान संशोधन 1976 को संविधान में संशोधन करके प्रस्तावना में संशोधन किया गया। अभी तक एक बार ही किया गया है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा
या भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना को। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में है, प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। किस प्रकार की मिट्टी? ये शुष्क मिट्टी होती है। प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। किस प्रकार की मिट्टी? शुष्क मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य रेडीमेबल नहीं है। रेडीमेबल नहीं है, वो राजस्व रसीदें हैं। वो किस प्रकार की रसीदें हैं? राजस्व रसीदें। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में, भारत सरकार में युवा मामले और खेल के लिए वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है? ये 2019 का पूछा गया है। और उस समय जो थे राजवर्धन सिंह राठौर, उस समय खेल मंत्री कौन थे? राजवर्धन सिंह राठौर। अगर अभी का बात किया जाए, खेल तथा कैबिनेट मंत्री मामले, युवा मामले के मंत्री कौन? अनुराग ठाकुर। ये ध्यान रखेंगे, अनुराग ठाकुर अभी खेल और युवा मामले के मंत्री कौन है? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। खेल दिवस के बात किया जाए, खेल दिवस, तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र का जन्म दिवस, मेजर ध्यानचंद्र, इन्हीं के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त को। यहाँ पर देख लेते हैं, नितिन गडकरी सड़क पर लाने वाले मंत्री, भारत को सड़क पर लाने वाले मंत्री हैं नितिन गडकरी। यानी सड़क और परिवहन मंत्रालय के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। क्वेश्चन नंबर 32 है, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ स्थित है? ये अरब सागर में। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। वहीं पर बात करें लक्षद्वीप आइलैंड, यहाँ पर आइलैंड अरब सागर में कितने आइलैंड है? 36। कितने हैं? अरब सागर में कितने आइलैंड है? 36 आइलैंड है अरब। इसके बारे में थोड़ा हम लोग और जान लेते हैं 32 क्वेश्चन में, कि ये जो लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप की जो राजधानी वो कावारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती। ये भी ध्यान में रखेंगे, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? सिर्फ लक्षद्वीप में 10 है। सिर्फ लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 10। इसके अलावे और भी द्वीप हैं। हाँ, कुल मिला के टोटल 36 द्वीप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, जून 2018 तक भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी देश दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। ये कौन है? सुनील छेत्री। जून 2018 तक भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी देश दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी सुनील छेत्री। और वर्तमान समय में अगर बात किया जाए, सबसे अधिक गोल करने वाले हैं रोनाल्डो। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। सुनील छेत्री के बारे में जानते हैं, ये फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। अभी फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है? सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, पूंजी उत्पादन के दौरान पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और खर्च को संदर्भित करती है। ये कार्यशील करती है। कौन करती है? कार्यशील। पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और खर्च को संदर्भित करती है कार्यशील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। वहीं पर पेडोलॉजी जो है मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 36 है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को, गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ये किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। वहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को भंग किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही दूसरा नाम है दांडी यात्रा भी। कहाँ से शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ,
6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर इस यात्रा को समाप्त किया, समुद्र के पानी से नमक बनाकर। इसी में देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किया गया पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का। करो या मरो का नारा किस में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस। उसे क्या कहा जाता है? डायलिसिस। जब किडनी सही तरीके से काम करना क्या करते? बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पाद और खून को अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद यानी धारा के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 370 के द्वारा दिया गया था विशेष राज्य का दर्जा, जबकि ये अभी समाप्त कर दिया गया। इनके साथ साथ किस अनुच्छेद को और समाप्त कर दिया गया? अनुच्छेद 35A। इस दोनों अनुच्छेद को 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया यानी समाप्त कर दिया है। और जम्मू कश्मीर को राज्य का भी दर्जा समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गया लद्दाख, ध्यान रखेंगे। 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावी हुआ। जम्मू कश्मीर का 2 भाग, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। लद्दाख के अंदर सिर्फ 2 ही जिले आते हैं, एक तो लेह और दूसरा कारगिल। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 है, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। पत्ती के निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, अर्थशास्त्री डैश ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? अमर्त्य सेन। ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? अमर्त्य सेन। कब मिला था? 1998 में। जबकि अभिजीत विनायक बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 में मिला। कब मिला है? 2019 में। ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखिए, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को, R.N. टैगोर को एशिया की ओर से यानी भारत में सबसे पहली बार नोबेल किसको मिला था? फर्स्ट नोबेल, पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। कब? 1913 में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में। बुक का नाम है गीतांजलि। देखिए यहाँ पर ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है और नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। हम नोबेल पुरस्कार के बारे में जितने भी क्वेश्चन बने हैं आज तक, 2021 में भी नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है और किस भारतीय को कब दिया गया, इन सभी क्वेश्चन को हम पढ़ा दिए हैं। हमारे नीचे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उसको देख सकते हैं और देख लीजिए, और आने वाले एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। इसलिए नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी निश्चित रूप से रखिए। आपको प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे नोबेल प्राइज़ के बारे में हम पढ़ाएं, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएं, उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 में है, जम्मू और कश्मीर के बंजारे गुज्जर बरकवाल कहलाते हैं। क्या? गुज्जर बरकवाल कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे, जम्मू और कश्मीर के बंजारे क्या कहलाते हैं? गुज्जर बरकवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? यानी जिसको खींचने पे सबसे ज़्यादा लंबा हो वो क्या है? सोना है। सबसे अधिक तन्य क्या है? गोल्ड, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। जयपुर में
राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी भी कहाँ पर है? जयपुर में। और जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। वहीं पर बात करें हवा महल, हवा महल का निर्माण जो कराया महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। किसने निर्माण कराया? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। कब? 1799 में। हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। कब? 1799 में। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। और जयपुर राजस्थान की राजधानी भी है। क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं, भारत के न्याय तंत्र में अदालत का पदानुक्रम शामिल है जिसमें से सर्वोच्च स्थान है सर्वोच्च न्यायालय का। भारत में न्याय तंत्र का जो सबसे उच्चतम है वो सर्वोच्च न्यायालय है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का रिटायरमेंट की आयु कितना है? 65 वर्ष। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय यानी मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अवकाश का जो आयु है, अवकाश कितने वर्ष की आयु में होता है? 65। वहीं पर उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके रिटायरमेंट की आयु है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का रिटायरमेंट की आयु 62 और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिटायरमेंट की आयु 65। और बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी हैं कौन? एन.वी. रमन्ना। ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? एन.वी. रमन्ना। वहीं पर सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया। ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये भी जरा सा बता देते हैं, भारत में वर्तमान समय में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। भारत के में उच्च न्यायालयों की संख्या भी कितना है? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श से प्रेरित थे? ये टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श से प्रेरित थे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके पहले जरा देख लेते हैं यहाँ अरविंद घोष। इस अरविंद घोष गरम दल के नेता थे। ये भी ध्यान रखें, गरम दल के नेता। गरम दल में लाल बाल पाल के अलावे इस लाल बाल पाल के अलावे गरम दल के जो नेता थे वो अरविंद घोष ही थे। इसके अलावे और जानते हैं एनी बेसेंट। 1917 ईस्वी के INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अध्यक्षता किए थे, किसने? एनी बेसेंट। इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कब? 1917 में। कहाँ पर हुआ था ये? कोलकाता के अंदर। कहाँ हुआ था? कोलकाता में 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था और इस तरह से एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। इसी में है बदरुद्दीन तैयब जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46 में है, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? सिंधु नदी की उपनदी नहीं है, ये गंगा। सिंधु नदी की उपनदी कौन सी नहीं है? ये गंगा उपनदी नहीं है। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525। ये भी ध्यान रखेंगे, गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के कौन से खिलाड़ी? सबसे कम उम्र के राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किए। ये भी जानते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 को हुआ। कब हुआ? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92। और सबसे पहली बार ये किसको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को। सबसे पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? विश्वनाथन आनंद को। ये भी ध्यान रखेंगे। कब दिया गया? तो 1991-92। और विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से? शतरंज से। इन्हीं का बुक है मास्टर माइंड, याद रखेंगे, मास्टर माइंड। किस व्यक्ति का बुक है? विश्वनाथन आनंद। विराट कोहली क्रिकेट खेल से संबंधित है,
गीत सेठी, ये बिलियर्ड खेल से संबंधित है। गीत सेठी का संबंध किससे है? बिलियर्ड से। विराट कोहली क्रिकेट से। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से? ये भी ध्यान रखेंगे, निशानेबाज है ये। अभिनव बिंद्रा निशानेबाज, ये भी ध्यान रखेंगे। ये अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाज। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ध्यान रखेंगे। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में किसने गोल्ड मेडल जीता? अभिनव बिंद्रा ने। किस खेल में? निशानेबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? कैल्शियम जो है पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो लठमार होली जो है ये बनारस, ध्यान रखेंगे, वरसाना और नंदगांव में, वरसाना और नंदगांव में मनाया जाता है। लठमार होली जो मनाया जाता है वो बरसाना और नंदगांव में मनाया जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है वाराणसी, यहीं पर वाराणसी में ही काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी है। विश्वनाथ का मंदिर, विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में। अयोध्या, श्री राम का जन्म स्थली, श्री राम भगवान का जन्म स्थली कहाँ? अयोध्या। एक ऑप्शन है द्वारिका, 4 धामों में से एक धाम है द्वारका भी, ये भी ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है? भारत के पहले 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर ये MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी है। इसी के साथ ये हो गया कंप्लीट, जितना भी था इसमें क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर हमारे इस वीडियो को अच्छा लगा तो इसको आप फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कोई त्रुटि रह गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।